हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सही से आवाज आ रही है मैम। ओके, आज हम लोग देखेंगे सीपीयू में। पिछले क्लास में हम बताए थे कि सीपीयू में हमारा प्रोसेसर होता है और प्रोसेसर के अंदर में हम लोगों ने देखा था क्या क्या होता था। हमारा रजिस्टर्स था, एलयू एंड सीयू। ओके, तो एलयू और सीयू के बारे में तो हम जानते ही हैं। हम जानते किसके बारे में नहीं है, तो हम नहीं जानते हैं कि रजिस्टर्स के बारे में नहीं जानते कि रजिस्टर्स हमारा किस तरीके से वर्क करता है और कौन कौन से रजिस्टर किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो पहला हमारा रजिस्टर है आपका एमआर। ओके, एमआर स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमडीआर। एमडीआर स्टैंड फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर। ओके, और एक यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है आईआर, आईआर आपका होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इन तीन तरीके के जो रजिस्टर्स है हमारे पास, इनका वर्क क्या है? तो ये जो रजिस्टर्स है हमारे पास दो तरीके का रजिस्टर होता है। पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और एक होता है आपका यूनिक पर्पस। मीन्स कि एक रजिस्टर ऐसा होता है जो हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हर तरीके से वर्क को कर लेता है। लेकिन कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए उनको क्या किया जाता है कि डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें मेरा आता है आईआर, एमआर और एमडीआर। ओके, इस डायग्राम में हम लोग सिंपली देख क्या रहे हैं कि थ्रू द रजिस्टर, यूजिंग रजिस्टर क्या हो रहा है कि सारे डेटा को और एड्रेस एक्सेस हम लोग कर पा रहे हैं। कैसे? यूजिंग द रजिस्टर। वाया किसके थ्रू कर पा रहे हैं हम लोग? बसेस के थ्रू। तो बसेस हमारे पास तीन तरीके का बस होता है। पहला हमारा होता है एड्रेस बस, दूसरा होता है डेटा बस एंड थर्ड होता है कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है? एड्रेस बस रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को कैरी करके ले जाने के लिए। ओके, डेटा बस रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा को कैरी करने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है कि सिर्फ डेटा को ही उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। और तीसरा होता है कंट्रोल बस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरीके के कंट्रोल मैम को। आपकी आवाज से नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर आवाज नहीं आ रहा है आपका। क्लियर नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्लियर? यस मैम। ठीक है, बसेस का एग्जांपल हम लोग इस तरीके से लेके समझ सकते हैं। बस नॉर्मल, अगर जनरल टर्म में अगर हम बस की बात करें तो बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या करते हैं? बहुत तरीके के बसेस भी यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके के ऐसे ट्रैवलर इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए बसेस अगर बात कर रहे हैं तो बसेस भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर इन द टर्म अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बस की बात कर रहे हैं जनरल टर्म में, तो बसेस क्या होते हैं? बहुत तरीके के होते हैं। या फिर कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं जैसे ट्रक हमारा हो गया। ट्रक क्या करता है? ट्रक सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है किसी सामान को लेके जाने के लिए। ठीक है, और वो आदमी को लेके तो नहीं जाता है और किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को लेके नहीं जाता है। वो लेके क्या जाता है? सिर्फ कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो बहुत सारे अमाउंट में है, उन सारे को ले जाने का वर्क कौन करता है? हमारा ट्रक। बस क्या करता है? बस क्या करता है? बस लेके जाता है किसको? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो ह्यूमन बींग्स है उनको क्या करता है? वो कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, तो सेम अगर हम बसेस की बात, अगर इन फॉर्म ऑफ अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम बस की बात कर रहे हैं तो
सेम हमारा ट्रांसपोर्टेशन की तरह ही, बस हमारा कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। करता क्या है ये? ट्रांसपोर्टेशन ही तो कर रहा है। कभी डेटा को लेके जा रहा है, कभी एड्रेस को लेके जा रहा है, तो कभी कंट्रोल को लेके जा रहा है। खाली तो वो बैठा नहीं है, इन तीनों काम के अलावा वो कोई और किसी तरीके का वर्क नहीं कर रहा होता है। ठीक है, इस फिगर में यहाँ पर देखिए इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो जो भी इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस किसके पहले हैं? वो सारे इंटरफेस हैं आपके, वो सारे इंटरफेस है आपके डिवाइसेस से पहले, यानी जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उन डिवाइसेस से पहले है। यानी कि एक प्लेयर कोई ऐसा है हमारे डिवाइस के पहले, जब तक कि उस डिवाइस के पहले उस लेयर को हम ऐड नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि कोई भी किसी भी तरीके का डेटा ना तो मेरे इनपुट डिवाइस से इनकमिंग होगा, ना आउटपुट डिवाइस से वो आउटगोइंग होगा। जब तक किसी भी तरीके का अगर हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइड नहीं किया गया है, जैसे हम लोग NIC के बारे में जानते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर हमारे सिस्टम पे नहीं होता है तो थ्रू द लैन हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके का नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं करवा सकते हैं। तो मीन्स इंटरफेस क्या होता है? एक मीडियम होता है, सॉरी, एक वे होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। ठीक है, रजिस्टर्स हमारे क्या होते हैं? मेन मेमोरी के पार्ट होते हैं। ओके, मेन मेमोरी के पार्ट क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये भी क्या होता है कि एक टाइप ऑफ मेमोरी होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है, लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके नहीं रखता है। ये इतने कम समय के लिए रखता है कि रैम जितने टाइम के लिए अगर किसी डेटा को रखता है, उससे भी कम समय के लिए रजिस्टर्स डेटा को अपने पास रखता है। रजिस्टर्स डेटा को तभी तक होल्ड करके रखता है जब तक कि उसके पास कोई नया डेटा नहीं आ जाए। ठीक है, मीन्स की मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई ए डेटा है अभी एग्जिस्टिंग मेरे MDR में है, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, वो तब तक रहेगा जब तक कि मेरा बी प्रोसेस उसके पास ना आ जाए। ठीक है, वो उसके पास तब तक वो रहता है, या फिर वो MDR में तब तक रहेगा जब तक कि वो, यानी वो कहने का क्या मतलब कि जब तक कि हमारा MDR उस डेटा को फॉरवर्ड नहीं कर दे CIR के पास, यानी कि करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जब तक वो डेटा को सेंड नहीं कर देता, तब तक क्या होता है कि वो डेटा हमारा MDR के पास में रहता है। ठीक है, तो ये सारे रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड कहने का क्या मतलब? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके बाद किस रजिस्टर्स को किस तरीके का वर्क परफॉर्म करना है। तो आज के डायग्राम में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो रजिस्टर है किस तरीके से वर्क परफॉर्म कर रहा है, एंड फेच एंड डिकोड साइकिल को ये एग्जीक्यूट किस तरीके से करवाता है। फेच एंड डिकोड साइकिल क्या है? हमारे CPU में यूजिंग द प्रोसेसर किसी भी तरीके का अगर डेटा इंटर करता है, ठीक है, तो वो सिंपल टर्म में हम जानते हैं कि वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, किस किस स्टेज को वो पार करके जाता है, तो देन वो क्या करता है कि एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेच एंड डिकोड साइकिल देखेंगे। बहुत तरीके के साइकिल्स होते हैं, अभी के टाइमिंग पे हम 4 स्टेज को यूज करते हैं। 4 स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन साइकिल हम लोग यूज करते हैं। पहले के टाइम पे 2 यूज होता था, ठीक है, जिसको हम लोग पाइपलाइनिंग के नाम से भी जानते हैं। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता था। उसमें क्या होता था कि अगर हम 2 पाइपलाइन को यूज कर रहे हैं तो एक में क्या होता था कि हम अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, तो पहला पाइपलाइन अगर अपने काम को करके दूसरे को सेंड कर दिया है, तब तक आपका दूसरा पाइपलाइन बैठा हुआ रहेगा जब तक कि वो पहले पाइपलाइन से उस डेटा को हम लोग उसके पास सेंड न कर दें। आगे हम लोग जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे और उसमें हम लोग ये देख लेंगे। अभी हम लोग ये देख लेते हैं रजिस्टर्स के बारे में। ओके,
पहला है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारा रजिस्टर नहीं है, ये पार्ट है इसका एलयू का है। स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन मेड बाय द एलयू। ओके, एक्यूमुलेटर क्या करता है? एक्यूमुलेटर एलयू जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उस रिजल्ट को ये होल्ड करके रखता है। और ये क्या करता है? और ये जैसे ही हमारा कंट्रोल यूनिट कोई भी डेटा एलयू के लिए अगर आता है तो वो डेटा हमारा कहाँ जा करके स्टोर रहेगा? एक्यूमुलेटर के पास वो डेटा हमारा स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी dealt with the PC that passes this next address to the memory address register। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर उन एड्रेसेस को होल्ड करके रखता है जहां पर हमारा डेटा का एड्रेस रखा हुआ है। ये एक्चुअल डेटा का एड्रेस नहीं होल्ड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है। मीन्स कि हमारा डेटा किस लोकेशन पे रखा हुआ है। इसके पहले एक चीज और समझ लीजिए, हमारे मेमोरी में दो तरीके का हम लोग मेमोरी एलोकेशन करते हैं, एक एक्चुअल डेटा के लिए और दूसरा डेटा के एड्रेस के लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि एक्चुअल डेटा को कैरी नहीं करके, एक्चुअल डेटा को एड्रेस कैरी नहीं करके, वो कैरी किसको करता है? वो कैरी करके रखता है आपके एक्चुअल डेटा के एड्रेस को। नेक्स्ट है आपका MAR। नेक्स्ट है आपका MAR। MAR क्या करता है? इट स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन that need to be fetched from the memory or stored into the memory। ठीक है, MAR क्या करता है? MAR उन मेमोरी लोकेशंस को होल्ड करके रखता है। सब जगह यहाँ पे देखिए होल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं या फेच करने की बात कर रहे हैं, मीन्स कि ये बहुत देर के लिए काम नहीं करता है, जितनी देर हमारा प्रोग्राम चल रहा है बस उतनी देर के लिए। ठीक है, तो क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शन को तब फेच करता है जब हमें इसका जरूरत हो। पहले से ही अपने पास डेटा को नहीं रखे रहता, हमारा डेटा का जो एड्रेस और एक्चुअल डेटा है वो मेमोरी में रहता है, तो ये फेच उस टाइम पे करता है जब एक्चुअली हमें उसका नीड होता है। उस टाइम पे ये क्या करता है? उन सारे डेटा को वहां से फेच करके लाता है। ओके, उसके बाद है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR। It stores instruction fetched from the memory or any data that is to be transferred to and stored in the memory। MDR क्या करता है? MDR रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए। जो इंस्ट्रक्शंस हमने अपने मेमोरी में फेच करके रखा होगा, स्टोर करके रखा होगा, उनको वहां से फेच करके लाता है। फेच का मतलब होता है वहां से उसको ढूंढता है और ढूंढने के बाद उसको लाता है। फेच का सिंपल मतलब है आपका ढूंढना, मीन्स कि वो वहां जाकर उसको सर्च करता है। ठीक है, फेच करता है और उसके बाद उसको कैरी करके लेके आता है। और ये क्या करता है? और MDR हमारा किसी डेटा को मेमोरी के लोकेशन पे स्टोर करने का भी काम करता है। मीन्स कि अगर हमने कोई इक्वेशन बनाया 1 + 5 का, तो 1 + 5 का रिजल्ट आया आपका 6। ठीक है, तो उस 6 को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो स्टोर करने के लिए डेटा को एड्रेस बताना चाहिए, मेमोरी को एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा। तो MDR क्या करता है कि उस डेटा को ले जा करके एलोकेटेड स्पेस में रख देता है। अभी हम लोग सारा कुछ ये देखेंगे किस तरीके से ये कर रहा है, इससे पहले ये हम सारा कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो आपका IR था स्टार्टिंग में। इट स्टोर द मोस्ट रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन
while it is waiting to be coded and executed. करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? ये क्या करता है? द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट होने वाले हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ रहता है? वो CIR के पास में जाकर के स्टोर रहता है। और एट अ टाइम पे क्या होता है कि एक ही इंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टोर रह सकता है। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा तो CIR तो वैकेंट हो गया, जस्ट उसी टाइम पे हमारा CIR क्या करेगा कि नेक्स्ट डेटा को अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, एड्रेस चेंज होना, डेटा का लोकेशन चेंज होना, CIR का चेंज होना, ये सारे क्या होते हैं कि एक टाइम पे ही चलते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में क्या होता है कि जिस टाइम पे हम अगर पैडल मारते हैं तो फिर हमारा उसी टाइम का टर्न होता है। सेम उसी तरीका से जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो पॉइंट बाई पॉइंट सारे प्रोग्राम सारे इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद वो एग्जीक्यूट होने लगेंगे। अगर किसी तरीके का इंटरप्ट बीच में आता है तो उतनी देर के लिए वो अपने आप को होल्ड करके रखेगा, देन वो खुद अपने वर्क को फिर से स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। The instruction that is not be executed immediately is placed in the instruction buffer register. बफर रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जिसका अभी हमें जरूरत नहीं है, उनको भी एग्जीक्यूट नहीं कराना है, ठीक है, लेकिन वो क्यू में आ गए हैं, तो उन सभी टाइप के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या करते हैं कि बफर में स्टोर करा करके रख देते हैं कि जब हमें अगर उसका नीड हुआ तो हम क्या करेंगे कि उसको वहां से एक्सेस करके लेके आएंगे। ओके, अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। बोर्ड दिख रहा है ना सब लोगों को? यस मैम। ठीक, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा।
ये यहाँ पे दिख रहा है ना? यस मैम। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन है, इक्वेशन कहने का क्या मतलब कि अपने सीपीयू को हम एक काम दिए हैं, उसका काम क्या करना है कि 5 और 3 को ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपको एक्स में स्टोर करना है। ओके, तो मेरे मेमोरी में 3 तरीके का स्पेस एलोकेट होगा, ठीक है। 3 स्पेस एलोकेट होगा मीन्स कि 3 आपका एड्रेस के लिए और 3 आपके एक्चुअल डेटा के लिए स्टोर होगा। तो ये जो मेमोरी एड्रेस लोकेशन है यानी कि 99 से लेकर के 100 तक, ये आपके डेटा का डेटा की एड्रेस का लोकेशन है। ओके, और थ्री एंड 5, ओके, एंड 3 एंड 5 जो है ये आपके डेटा का मेमोरी लोकेशन है। ओके, तो मेरे पास 2 तरीके का मेमोरी लोकेशन हो गया जिसमें हमने क्या किया है, 3 डेटा हमें स्टोर करवाना है। ओके, अब यहाँ पर ये मेरा डेटा हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लोड ऐड एंड स्टोर, ठीक है। तो लोड हमें पहले क्या करना है, लोड हमें करना है ये जो नंबरिंग दिया हुआ है यानी 3, 4 एंड 6, ये आपका क्या है, ये आपके डेटा का एड्रेस है। ये जो एड्रेस हमने यहाँ लिखा हुआ है आप एड्रेस है 3 करा है। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मेरा डेटा हम जो स्टोर कर रहे हैं उस डेटा को हम अनसिक्वेंसली भी स्टोर करा सकते हैं। मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि ये लोकेशन मेरा खाली ही हो सकता है कि वो डेटा जो हमें स्टोर करने का है वो फुल हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस डेटा को किसी और प्लेस पे स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि इस डेटा को हम 5 पे नहीं स्टोर करा करके हम 6 पे भी स्टोर करा सकते हैं, लेकिन अभी हम 5 पे ही कर रहे हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस मेमोरी से डेटा को फेच करना है। फेच करेगा कौन, फेच करेगा हमारा सारा रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट मिलके क्या करेगा, तेरा सारे डेटा को फेच करके लेके आएगा फॉर द एग्जीक्यूशन। ओके, अब ये फेच किस तरीके से करेगा, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम कहने का क्या मतलब कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारे सीपीयू के पास जाएगा, तो जाते के साथ क्या होगा, पहले तो मेमोरी एलोकेट होगा सारे के लिए, यानी कि जो ऑपरेशन उसको करना है वो और जो डेटा चाहिए वो दोनों क्या हो गया, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर हो गया। फर्स्ट में हमें लोड करना है 3, यानी कि लोड करना है हमें, किसे लोड करना है, 3 को लोड करना है। उसके बाद लोड करने के बाद ऐड करना है, ऐड किसको करना है, ऐड करना है 5 को, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेशन है। तो पहला काम हमने क्या किया कि लोड करा दिया मेमोरी लोकेशन 3 को, यानी कि मेमोरी लोकेशन 3 पे जो डेटा है उसको ये लोड करेगा, देन ऐड करेगा मेमोरी लोकेशन 4 पे जो डेटा हमने रखा हुआ है उस डेटा को क्या करेगा, ये ऐड करेगा, देन जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उस रिजल्ट को ये मेमोरी लोकेशन 5 पे स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये काम हमारा कैसे हो रहा है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। प्रोग्राम आ गया, मेमोरी एलोकेट हो गया। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है हमारे प्रोग्राम काउंटर का, यानी कि पीसी का। तो पीसी क्या कर रहा है, पीसी करेगा क्या कि जो इंस्ट्रक्शन आया है उसकी इमीडिएट एड्रेस को वो अपने पास क्या करेगा, स्टोर करेगा। यानी कि इमीडिएट क्या है, सबसे पहले क्या स्टोर करना हमको 99। इसने क्या किया, अपने पास 99 को रख लिया, ठीक है। 99 को रख लिया, इसके रखने से कुछ नहीं होता है। प्रोग्राम काउंटर कहने का, काउंटर का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा प्लेस जो प्रोग्राम के नंबर्स को काउंट कर रहा हो, ठीक है। काउंट
मेरा वही करता है। हर जगह अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें या कंप्यूटर के टर्म या फिर किसी भी जनरल टर्म में अगर हम काउंटर की बात कर रहे हैं तो काउंटर क्या करता है कि वो डेटा को काउंट करने का काम करता है या फिर उसके एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसने क्या किया, 99 मेमोरी लोकेशन को अपने पास स्टोर करके रख लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया इसके पास ये डेटा आ गया, जैसे हमारा प्रोग्राम ऑन गोइंग हो गया, काम हमने स्टार्ट कर दिया, तो ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को ये सेंड कर देगा आपको MAR के पास। 3 मिनट बचा हुआ है, ये थोड़ा साइकिल थोड़ा लंबा चलेगा। अगर आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो सैटरडे को भी हम इसी का क्लास लेंगे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, उस दिन लैब का क्लास सेशन नहीं लेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहीं करवा देंगे। एक मिनट से पहले अटेंडेंस ले जाएगा आपने। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसने क्या किया कि पीसी ने यानी प्रोग्राम काउंटर ने इस एड्रेस को कहाँ सेंड कर दिया, MAR के पास सेंड कर दिया। तो MAR के पास क्या हो गया, 99 लोकेशन इसके पास आ गया। ओके, अब हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है इसने तो ये डेटा इसको दे दिया, तो जैसे ही ये एड्रेस हमारे MAR के पास जाएगा, जस्ट उसी टाइम पे प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। प्रोग्राम काउंटर जो क्या होता है कि हमेशा 1 से इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट होता है। तो अपने में वो क्या किया कि 99 में उसने अपने आप को 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने के बाद ये 100 लोकेशन पे चला गया। तो ये 100 लोकेशन पे तब तक रहेगा जब तक ये मेमोरी लोकेशन इसके पास नहीं आ जाए, तब तक ये 100 होल्ड करके रखा रहेगा। वो बार बार उसको बताता रहेगा कि मेरे पास ये मेमोरी लोकेशन अभी है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या होगा, जैसे ही ये लोकेशन हमारा MAR के पास आ गया, MAR के पास 99 लोकेशन आ गया, उस टाइम पे MAR MDR को बोलेगा, क्या बोलेगा, वो इसको ये बोलेगा कि मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है 99, तुम क्या करो कि उस 99 से इसने इसको सिग्नल भेजा, ठीक है, थ्रू द कंट्रोल बस, थ्रू द कंट्रोल बस उसने क्या किया कि इसको एक सिग्नल भेजा, एक कंट्रोल भेजा, क्या कि तुम जाओ मेमोरी लोकेशन 99 पे और वहां पे जो भी है, जिस भी तरीके का इंस्ट्रक्शन या डेटा है तुम उसको कैरी करके लेके आओ। तो ये क्या करेगा, MDR क्या किया कि MDR गया आपका लोड यानी कि मेमोरी लोकेशन 99 के पास और वहां से डेटा को एक्सेस करके लेके अपने पास आ गया। ठीक है, लोड 3, ये इंस्ट्रक्शन इसको यहाँ मिला, ये अपने पास इसको लेके आ गया। तो ये जो काम हुआ ये क्या आया है, अभी एड्रेस आया है, तो किसके थ्रू आया है, तो एड्रेस बस के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन इसके पास ये गया और लेके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि MDR क्या करेगा कि अपने आप को खाली करके और ये इंस्ट्रक्शन भेज देगा इसको PIR को कि तुम लोड कराओ, किसको लोड कराओ, तो ये तो खाली हो गया, इसके पास अभी कोई काम नहीं, ये बैठा हुआ है और इसने ओके लोड करो 3, तो PIR क्या करेगा, तुरंत सिग्नल भेज देगा आपको कंट्रोल यूनिट कि आपको लोड क्या करना है, लोड करना है आपको 3, यानी कि मेमोरी लोकेशन 3 पे जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी डेटा रखा हुआ है उस डेटा को आपको फेच करके लाना है। ये कंट्रोल इसके पास आ गया, कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट फिर से
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को बोलेगा कि मेमोरी लोकेशन 3 पे जो डेटा है उस डेटा को तुम एक्सेस करो, सॉरी उस मेमोरी लोकेशन पे तुम जाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सीयू भेजा आपका एमएआर को कि मेमोरी लोकेशन 3 पे जो भी है आप उसको एक्सेस करवाओ, ठीक है। तो इसके पास क्या है, पावर क्या है, इसके पास ये पावर है कि वो एमडीआर से काम करवा सकता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, फिर कंट्रोल भेजेगा एमडीआर को कि एमडीआर तुम जाओ मेमोरी लोकेशन 3 पे जो डेटा है उस डेटा को एक्सेस करके लेके आओ। तो ये फिर से जाएगा मेमोरी लोकेशन 3 पे और यहाँ से इस डेटा को एक्सेस करके लाएगा। तो इस मेमोरी लोकेशन 3 पे जो डेटा है यानी कि इस 3 को ये लेके आएगा और यहाँ पर अपने पास स्टोर कर लिया। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आया समझ में सारे लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब हमारा एमडीआर के पास कौन सा डेटा हो गया, डेटा 3, ये डेटा है इसके पास, ये एक्चुअल डेटा इसके पास है यदि, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डेटा आपको सेंड करेगा एक्यूमुलेटर को। एक्यूमुलेटर के बारे में बताए थे, एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये इन सारे इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर करके रखता है जो कि एएलयू के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या किया कि इसने डेटा सेंड कर दिया आपको एक्यूमुलेटर को। एक्यूमुलेटर के पास अभी क्या आ गया, 3, ठीक है। अब इन सारे को हम इरेज करते हैं। अभी करेंट काम क्या क्या हो रहा है, ये इसके पास आ गया, ये खाली हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा काम क्या है, इसको भी लोड करना था, इसने भी लोड कर लिया था, ये भी खाली हो गया, सब खाली हो गया। क्यों, क्योंकि इसको बताना था सीयू को, उसने सीयू को बता दिया, अभी ये क्या हो गया, सारा खाली हो गया, ठीक है। जैसे पहले हमारा था सेम उसी तरीके से ये हो गया, फिर से समझिए तो ये हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पहले इंस्ट्रक्शन को हमने डेस्टिनेशन तक, ठीक है। 10 इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, ओके 10 बोल रहे हैं, ये 3 मेरे पास आ गया, फिर से मेरा काम शुरू से स्टार्ट हो गया, मीन्स कि हम जो काम स्टार्ट किए थे प्रोग्राम काउंटर के लिए, पहला डेटा मेरा सक्सेसफुली एक्यूमुलेटर के पास पहुंच गया जो कि हमारा ये डेटा है, डेटा 3। अब हम काम क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर के पास फिर से लोकेशन क्या है 100, ये क्या करेगा कि एमएआर को सेंड कर देगा 100 और ये अपने आप को 1 से इंक्रीमेंट करवा लेगा, नहीं ठीक है। ये अपने आप को 1 से इंक्रीमेंट करके फिर से बैठ गया, फिर इसके पास कोई काम नहीं, ये काम बस क्या करता है, इन सारे एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखे रहता है, ठीक है। और इसके पास कोई काम नहीं रहता है, ये किसी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ये कोई काम कर ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने घर का नंबर देते हैं, घर का मेरा नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है एलोकेट हो गया है, तो वो म्यूनसिपैलिटी में वो नंबर लिखा हुआ होता है, जो भी उसका डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में वो नंबर क्या होता है, स्टोर किया रहता है, ओके। तो वो नंबर उसके पास स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर सकता है, सिर्फ वो किसी को बता सकता है कि हाँ आप इस डेटा पे जाओ और जाके ये काम करो, वो खुद कोई काम नहीं कर सकता है। काम क्या करेगा, डेटाबेस में तो डेटाबेस स्टोर्ड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर से हमारा एमएआर के पास आ गया 100, फिर से हम वही पूरा प्रक्रिया करेंगे जो किए थे, सेम एक्टिविटी फिर से करेंगे। बस ध्यान में ये रखिएगा कि मेरे पास ये जो ऐड है, ऐड कोड, यहाँ पे आपको 2 काम करना है,
पहला काम क्या करना है, पहला आपका ऑपरेशन है। लोड 3 में क्या करना था ना कि सिर्फ डेटा को पहुंचाना था, तो हम डेटा को सिर्फ पहुंचा दिए। लेकिन जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है मेरा, उसमें मेरा 2 वर्ड है। पहला वर्ड क्या है कि आपको ऐड करना है, यानी कि एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। और दूसरा क्या करना है कि दूसरा आपको डेटा भी भेजना है, जो कि आपके मेमोरी लोकेशन 4 पे है। ठीक है, तो हम इस बार में साइकिल 2 बार चलाएंगे सिर्फ ऐड के लिए। ऐड 4 यानी कि मेमोरी लोकेशन 100 पे जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन के लिए हम साइकिल को 2 बार चलाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चलाना साइकिल।